अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज सेहरी स्पेशल में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा तंदूरी गोश्त का सालन बनाने की इतनी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ कि जब आप इसको सेहरी में बनाएंगे ना तो 2 की जगह 4 पराठे खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना मज़ेदार सा ये सालन बनकर तैयार होता है और वो भी बहुत ही कम टाइम के साथ। तो रेसिपी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक भी दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो तंदूरी गोश्त का सालन बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसका एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मसाले में मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा, 2 टीस्पून लिया है मैंने साबुत धनिया, 4 मैंने सूखी हुई लाल मिर्च लिए, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची है, 5 से 6 मैंने हरी इलायची लिए, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 5 से 6 लौंग लिए है और 1 फूल जावित्री का लिया है मैंने। तो बस ये सारे मसाले हैं, इस तरीके से ही लेने हैं आपको और इसको मैं हल्की आंच पर इसको रोस्ट करूँगी। मसालों में से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो देखिए मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ और इसमें से खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तो अब मैं इसको पहले ठंडा करूँगी। गरम गरम हम इसको बिल्कुल भी नहीं पीसेंगे वरना फिर क्या होगा कि ये अपना ऑयल रिलीज़ कर देंगे सारे मसाले। तो देखिए थोड़ा ठंडा हो गया था, मैंने इसको पीस लिया है मिक्सी के जार में दरदरा सा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें बिल्कुल बारीक सा फाइन सा हमें बिल्कुल भी नहीं पीसना, इसको हमें थोड़ा मोटा ही रखना है दरदरा सा। तो चलिए इसको हम साइड पे कर लेते हैं। खुशबूदार सा मसाला है। अब हम यहाँ पर दिखा देते हैं जो तंदूरी गोश्त का सालन बनाने के लिए मैंने गोश्त इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने देखें ये बीफ का गोश्त था आधा किलो और इसको मैंने प्याज 2 प्याज के साथ और थोड़ा सा नमक शामिल करके इसको मैंने बॉईल कर लिया है और इसको 80% मैंने गोश्त को गला लिया है। तो आपको भी ये स्टेप लाजमी करना है। पहले से गोश्त को इस तरह से बॉईल करके आप रख लें। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे मैंने और नमक के साथ मैंने इसको देखिए बॉईल कर लिया और प्याज भी इसमें एकदम सॉफ्ट हो चुकी है और इसके अंदर जो थोड़ी सी ग्रेवी रह गई है वो हमें रखनी है थोड़ी सी। तो इसको हम साइड पे कर लेते हैं। अब ये है यहाँ पर मैंने खूबसूरत सी कढ़ाई, उस पर मैं शामिल करूँगी 1/3 कप कुकिंग ऑयल और इसमें जब गर्म हो जाएगा 2 टेबल स्पून मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन भी आप बिल्कुल फ्रेश पीस कर शामिल कीजिएगा और जब यकीन मानिए आपके पास मसाले पीसे हुए रखे हों और गोश्त को आपने बॉईल करके रखा हो तो फिर पकाने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता। 15 से 20 मिनट लगते हैं इस गोश्त को पकाने में। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है लहसुन अदरक के पेस्ट को। अब मैंने यहाँ पे शामिल किया है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उसको भी मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया, अच्छे से पीस लिया। तो टमाटर भी मैंने यहाँ पर शामिल कर दिए। अब इसको मैं अच्छे से यहाँ पर भूनूँगी। टमाटर को हमें यहाँ पर पकाना है अच्छे से। तो यहाँ पर मैं इसको पकाती जा रही हूँ, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। इसमें शामिल कर देते हैं कुछ मसाले। तो सिर्फ यहाँ पर मैं शामिल करूँगी आधा चम्मच हल्दी, 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालने से ये होता है कलर खूबसूरत सा आता है लेकिन तेज़ाई नहीं होती, इस पर तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता लेकिन कलर खूबसूरत आएगा क्योंकि हम तंदूरी गोश्त बना रहे हैं तो तंदूरी फ्लेवर तो देना ही पड़ेगा। तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ। बहुत अच्छे से देखें ऑयल आ गया था सरफेस पर। तो जो गोश्त को मैंने बॉयल करके रखा हुआ था प्याज के साथ वो मैंने उठाकर इसमें शामिल कर दिया और इस पर जो हल्की फुल्की ग्रेवी रह गई थी वो भी हमें इसमें शामिल करनी है। तो अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर पकाएंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। इसी तरह गोश्त में थोड़ी सी मैंने कसर रखी थी। अब यहाँ पर देखें इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और जो मैंने मसाला रखा हुआ था दरदरा सा पीस कर वो शामिल कर दिया है मैंने इस गोश्त के अंदर। और आपको ये मसाला इसी स्टेज पर ही शामिल करना है क्योंकि ये खुशबूदार मसाला है तो आपको इसी स्टेज पर ही डालना है लास्ट में। अब मैं इसकी भुनाई करती जाऊँगी और गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है यहाँ पर और भुनाई करते जाऊंगी और इसका ऑयल सेपरेट होता जाएगा। और यकीन मानिए इसके डालने से इतना ज़बरदस्त सा इसका अरोमा निकल रहा है, इतनी बेहतरीन इसकी खुशबू आ रही है, पूरा घर मेरा महक रहा है इसकी खुशबू से। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से देखिए भुनाई हो गई है, ऑयल सरफेस पर आ गया था। फिर इस पॉइंट पर मैंने शामिल कर दिया यहाँ पर 1 प्याली दही। तो दही भी हमें यहाँ पर शामिल करना है। अब दही को भी मिक्स करूँगी पहले अच्छे से, इसको भी मैं भूनूँगी ताकि इसका भी जितना पानी है वो सब ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखें ड्राई हो गया है इसका पानी दही का और बहुत अच्छे से मैं इसकी भुनाई करती जा रही हूँ। लेकिन अभी मैं इसको एक स्टेप और देना है जो कि तंदूरी गोश्त को 4 चांद भी लगाएगा। तो भुनाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब यहाँ पे मैं रखूँगी इसके ऊपर एक कटोरी
और इस पे रख दिया मैंने जलता हुआ कोयला। थोड़ा सा ऑयल के ड्रॉप्स इस पर डालेंगे हम और इसको फ़ौरन से कवर कर दूंगी ताकि जितना भी इसका तंदूरी फ्लेवर है वो हमारे इस गोश्त के अंदर आ जाए। 10 मिनट के लिए मैंने कवर किया है इसको, सिर्फ 10 मिनट से ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं देंगे दम। और 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन सी खुशबू आ रही है कि मैं आप लोगों को फ़ील नहीं करा सकती। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने बारबेक्यू घर में बनाया हो। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ नहीं किया था, मैंने बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे ही दम वाली फॉर्म पे रखा हुआ था। तो और देख सकते हैं आप तंदूरी गोश्त का सालन कितना बेहतरीन सा बन रहा है। और इसमें मैंने लास्ट में हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और खूब सारा कट करके हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। अब आप इसकी सबसे पहले लुक चेक करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही थिक चाहिए, बहुत ज़्यादा भुनवा स्टाइल का चाहिए, तो आप इसको थोड़ा सा और भुनाई कर लें, इसको और थोड़ा सा ड्राई कर लें। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही रखूँगी लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि मैं सहरी के लिए बना रही हूँ और ताकि जब हम सहरी में पराठों के साथ खाएँ तो फुल इंजॉय करें। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आप लोग भी इस तरह से तंदूरी गोश्त का सालन बनाएं और अपनी सहरी को चार चांद लगाएं। यकीन मानिए बड़ा ही मज़ा आएगा खाने के बाद। आप इसको ताफ्तान के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या फिर पूरी पराठे के साथ खाएं, जिस तरह से दिल चाहे आपका इसको खाएं और इन्जॉय करें। तो देखा आपने कितना कम वक्त में और कितने कम टाइम में मैंने तंदूरी गोश्त का सालन बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।